सभी को पता है, ये न्यूज़ काफ़ी फैल चुका है कि राघव चड्ढा को अपनी ही पार्टी से मतलब थ्रोन आउट कर दिया। लेकिन उनको क्यों हटाया गया, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि उनको क्यों हटाया गया है राज्यसभा से। अभी के समय में जनता के लिए जो भी आवाज़ उठाएगा उनको पार्टी से निकाला जाएगा। ये हमारे देश का संविधान बना दिया गया है अब ऐसा, तो चलिए वो बना रहते हैं और वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से ही बड़ा होता जा रहा था, ये सभी को पता है रहते और जनता के लिए काम कर रहे थे, पता है अपनी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे थे। इन सब की जलन में और इन सब के चक्कर में उनको निकाला गया। लेकर था चार्जेस क्यों लिया जाता है, 28 दिन का क्यों दिया जाता है। फिर उनका सबसे जीनियस वाला मास्टर स्ट्रोक था किस पर, जो टोकनाइज करने के लिए, रियल एस्टेट टोकनाइज करने के लिए, मतलब जिसके पास भी 1 minute later. गाइस राघव चड्ढा जिनको निकाल दिया गया अपने पार्टी से, ये तो सभी को पता है, ये न्यूज़ काफ़ी फैल चुका है कि राघव चड्ढा को अपनी ही पार्टी से मतलब थ्रोन आउट कर दिया गया है। ये मैं कुछ स्पेशल इसमें बताने वाला भी नहीं कि हाँ राघव चड्ढा को आप पार्टी ने कि अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया है डिप्टी सीएम के, डिप्टी लीडर के पद से, पार्लियामेंट से, राज्यसभा से, ये सब नॉर्मल है, सभी को पता है। लेकिन उनको क्यों हटाया गया मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि उनको क्यों हटाया गया है राज्यसभा से। देखो गाइस, जो आजकल मतलब अभी के समय में जनता के लिए जो भी आवाज़ उठाएगा उनको पार्टी से निकाला जाएगा। और जो मतलब समोसा का बात लेगा, जो आंख मारेगा पार्लियामेंट में बैठ के, जो मजाक करेगा, हंसी ठिठोली करेगा, जो जहाँ तहाँ का बात करे, जो करप्शन करेगा, उनको पार्लियामेंट में और राज्यसभा में रखा जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा। जनता के लिए जिसको जो भी आवाज़ उठाएगा उनको ऐसे ही बाहर निकाला जाएगा। ये हमारे देश का संविधान बना दिया गया है अब ऐसा। सोच लो इतना ख़राब हो चुका है हमारा, मतलब देख लो राज्यसभा ने राघव चड्ढा ने, हाँ बहुत लोग जो जिनको लोग समझ नहीं आता है, क्योंकि क्या कह रहे थे, राज्यसभा एक अपना ही खुद ब्रांड वैल्यू बना रहे थे और वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से ही बड़ा होता जा रहा था, ये सभी को पता है। और अभी उनके लिए चल रहा है कि उनको बनाया जाए नेक्स्ट पीएम के पद पे। उनके लिए बहुत सारा ट्रेंडिंग चलता रहता है, पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखते रहता हूँ कि उनको नेक्स्ट पीएम के तौर पर इंडिया देखना चाहती है और उसको सब वोट भी करते हैं यूट्यूब इंस्टा पर, ये सब पर। लेकिन ये रियलिटी अता पता है नहीं, क्योंकि अभी बेसिकली वो देख लो बहुत अच्छा अपना पक्ष धर रहे थे और जनता के लिए काम कर रहे थे, पता है अपनी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे थे। इन सब की जलन में और इन सब के चक्कर में उनको निकाला गया। लेकिन देखो जनता के लिए जो भी बोलेगा उनको निकाला ही जाएगा। उन्होंने सोच लो समोसा पर बात किया था, जो क्या एयरपोर्ट पर खाना इतना महंगा क्यों मिलता है, तो उस पर एयरपोर्ट पे कुछ सरकारी आउटलेट खुला, इस पर सस्ता मिलेगा। फिर जो जियो सिम पर, चाहे सिम वगैरह पर बेसिकली इंडिया में इतना ज़्यादा चार्जेस क्यों लिया जाता है, 28 दिन का क्यों दिया जाता है। फिर उनका सबसे जीनियस वाला मास्टर स्ट्रोक था किस पर, जो टोकनाइज करने के लिए, रियल एस्टेट टोकनाइज करने के लिए, मतलब जिसके पास भी क्या अमीरों के पास वो बनते जा रहे हैं रियल इस्टेट से। लेकिन रियल इस्टेट जब टोकनाइज हो जाएगा तो उनसे क्या होगा कि टोकन में बढ़ जाएगा कि अब मतलब हर एक बंदे को पूरी भारत में सभी को सही सेम प्रकार का क्या रियल इस्टेट में हिस्सा मिलेगा, ज़मीन मिलेगा। तो ऐसा जीनियस तरीका है। हाँ पता है कि कोई भी पॉलिटिशियन आजकल साफ नहीं है, ये सभी को पता है। राघव चड्ढा में भी कोई ना कोई खामी होगी ही होगी, लेकिन उन्होंने काम तो किया, उन्होंने आवाज़ तो उठाना शुरू तो किया था ना। और उनकी आवाज़ सुन के मतलब बहुत ऐसे काम किए गए ब्लिंकिट पर, आम आदमी पर तक बेसिकली वो जा रहे थे कि आम आदमी के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार, उतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी होता है भारत में, वो जा रहे थे। और उस पर मतलब प्रोग्रेस मिलता फ्यूचर में जाके। चलो अभी आवाज़ उठाना उन्होंने कुछ समय से शुरू किया, तो कुछ साल बाद, क्योंकि जैसे आज ही आवाज़ उठाए तो कल का कल वो प्रोग्रेस नहीं हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। अगर उन्होंने आवाज़ आज अगर वो उठाएंगे तो कुछ सालों में 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने बाद, 1 साल बाद वो इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे थे। लेकिन अब तो हो भी नहीं, क्योंकि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा राज्यसभा में। उनको सीधा का सीधा बोलने का मतलब जो टाइम लाइन था वही छीन लिया गया। और यही होगा, जो भी भारत में जनता के लिए आवाज़ उठाएगा उनके साथ यही होगा, ये साफ एग्जाम्पल पता चल रहा है। बस मैं यही कहूँगा सभी को ध्यान से कि आप अपना वोट एकदम ध्यान से दो, सोच समझ कर दो किसको देना किसको नहीं देना। जो हमारे लिए काम करे उसको दो, ऐसे ही किसी को मत दे दो कि हमारे ही वजह से वो लोग हैं और बस। लेकिन हम ही लोग को कुछ नहीं समझा जाता है आज के समय में, नहीं समझा जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, जो एमपी एमएलए बनता है उनका द्वारा। तो ध्यान रखना सब कुछ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।